हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। दोस्तों, यूपी में जाति की सियासत हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में मजहब की सियासत को हवा देने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ संभाजी नगर से मुंबई की तरफ रवाना हुए थे। इम्तियाज जलील का इल्जाम है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है और 60 FIR होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि इस मामले पर संत रामगिरी का कहना है कि इम्तियाज जलील की यह तिरंगा रैली अपनी सियासत चमकाने की कोशिश है। उनका कहना है कि इम्तियाज जलील क्योंकि लोकसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए अब वो विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। संत रामगिरी के इस इल्जाम के जवाब में इम्तियाज जलील ने कहा कि वो रामगिरी को संत मानते ही नहीं, वो तो एक गुंडा है, मवाली है। इम्तियाज जलील ने कहा कि उनकी लड़ाई संविधान और कानून की हिफाजत की है और अपने नबी के लिए वो कुर्सी तो क्या अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील के निशाने पर बीजेपी नेता नीतेश राणे भी है, क्योंकि नीतेश राणे रामगिरी महाराज वाले विवाद में कूदे थे और उन्होंने सार्वजनिक मंच से मुसलमानों को धमकी दी थी। वहीं इस मामले पर शिंदे की शिवसेना के नेता संजय सिरसाट ने कहा कि चुनाव करीब है, इसलिए इम्तियाज जलील अपनी राजनीति चमकाने के लिए मोर्चा निकाल रहे हैं। संजय सिरसाट ने पूछा कि आखिर इम्तियाज जलील की रैली में सिर्फ मुसलमान क्यों हैं? अगर ये तिरंगा रैली और संविधान बचाओ मोर्चा है तो इसमें बाकी धर्मों के लोग क्यों नहीं हैं? वहीं इस पूरे मामले पर AIMIM नेता प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया। भाई इतने MLA, मुस्लिम MLA जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था। भाई ये तो MIM का फंक्शन नहीं था, ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं अब फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं।